क्लास 8 आपने बेटा अपनी हिंदी 1 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ लिया है और उसका कॉपी वर्क भी कर लिया है। आज बेटा मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 कामचोर पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ बेटा पाठ कामचोर, इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई। तो क्लास 8 पहले बेटा आप अपनी लेखिका के बारे में जान लीजिए। इस्मत चुगताई उर्दू साहित्य की सर्वाधिक सर्वप्रमुख लेखिका थी। इनका जन्म 15 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने बेटा अनेक चलचित्र पटकथा लिखी है। उनकी जो आखिरी फिल्म थी वह थी गर्म हवा। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए महिलाओं के सवालों को नए सिरे से बेटा उठाया था। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत लिखा था। इनका जो कहानी संग्रह है वह है चोटें, छुई मुई, एक बात, एक रात, कलियां आदि। और जो इनका उपन्यास है बेटा वह है टेढ़ी लकीर, एक कतराए खून, दिल की दुनिया आदि। इन्होंने बेटा बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से कहानी संग्रह भी बहुत है। इनके उपन्यास भी बहुत हैं। इनकी जो मृत्यु है वह बेटा 24 अक्टूबर 1991 में हुई है। तो अब चलिए क्लास 8 पाठ 10 कामचोर पढ़िए और समझिए। कामचोर ये जो है बेटा ये एक मुस्लिम परिवार की कहानी है। ये जब आप कहानी पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये बेटा बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद भी है, व्यंग्यात्मक भी है। और इस कहानी में बेटा एक मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार की कहानी है, जिस परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं और संयुक्त परिवार है। और उस परिवार के जो बच्चे हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। एक बार अम्मा ने कहा कि सारे बच्चों को काम पे लगाया जाए, और अब्बा ने उनकी बात मान के सारे बच्चों को काम पे तो लगा दिया, लेकिन बच्चों ने काम तो किया नहीं, बल्कि बेटा सारे कामों को बिगाड़ दिया। तो चलिए कामचोर कहानी क्या है, आपको क्या संदेश देती है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। बड़ी देर तक बेटा वाद विवाद चलता रहा और फिर ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये बच्चे जो हैं, जो मोटे मोटे हैं, किस काम के? ये हिलकर पानी तक नहीं पीते हैं और इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं, जो कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जब कहा गया कि तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सिर्फ सारा दिन उधम मचाते हो, कुछ नहीं करते, तो बस बच्चों को भी ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में, अरे हिलकर पानी ही ना पीना है, उसमें अपना क्या खर्च होता है। तो बच्चों ने शुरू कर दिया कि हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब जब सारे बच्चे और ढेर सारे बच्चे होंगे, यहाँ पे देखिए बेटा ये
पिक्चर भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर कि क्या दशा है, कि क्या स्थिति यहाँ पर है। बच्चों ने कहा कि हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, और तुरंत सबने शुरू कर दिया हिल हिलाकर पानी पीना। इतने में हिलने में क्या होता है बेटा, धक्के भी लगते हैं। और बच्चे कहते हैं अब धक्के लगेंगे, हम किसी के दबेल तो है नहीं, मतलब हम किसी से दबे तो है नहीं कि कोई हमें धक्का मारे और हम सह ले जाएं। लो, फिर एक धक्का लगता तो फिर वो उसको भी धक्का देता। लीजिए, ऐसे करते करते बेटा क्या हुआ कि पानी के मटकों के पास ही, जहाँ पानी के मटके रखे थे, सब ने हिलकर पानी जब पीना शुरू किया तो धक्के लगे, और कोई किसी से सहेगा तो है नहीं, फिर लोग उसने भी धक्का लगा। इस तरह से पानी के मटकों के पास सारे बच्चों में अब युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो सुराहियां उधर लुढ़की, मटके मटके उधर गए, और जो बच्चों के कपड़े भीगे सो अलग। अम्मा ने अब निश्चय कर लिया। अम्मा ने क्या निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अम्मा ने जब बच्चों की दशा देखी तो बोली कि काम करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा, अम्मा ने फरमान जारी कर दिया। मतलब फरमान मतलब कि एक राजाज्ञा, जैसे राजा की आज्ञा होती है, तो अम्मा ने बेटा बिल्कुल शाही फरमान जारी कर दिया, एकदम राजा की आज्ञा निकाल दी कि कैसे नहीं करेंगे, और जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज, हरगिज का मतलब होता है बेटा, हरगिज का मतलब होता है बिल्कुल, उसी रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 52 पर। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप काम बताइए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। अम्मा ने कहा ऐसे तो बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल मतलब होता है बेटा उदाहरण। उदाहरण के लिए जैसे यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा ने कहा बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे जैसे ये दरी कितनी गंदी हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है, और हाँ ये काम आप मुफ्त में नहीं करेंगे, आप सबको क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। अम्मा ने कहा कि तुम सबको तनख्वाह मतलब वेतन भी मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए। अब्बा और मियाँ दोनों ने बेटा वाद विवाद किया, तो फिर इसके बाद ये तय हुआ कि बच्चों को अब काम बताना है, काम करवाया जाए, खाना नहीं मिलेगा अगर कोई काम नहीं करेगा। अम्मा ने शाही फरमान जारी कर दिया। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ऐ हे खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। ऐ हे खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। काम बताया गया और बताया गया कि जैसे कि पेड़ों को पानी देना, आंगन गंदा है, कूड़ा पड़ा है, दरी मैली हो गई है, तुम्हें तनख्वाह भी दिया जाएगा। फिर वहाँ पर ये भी कहा गया, हवाला दिया गया कि मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दे तो अम्मा ने कहा कि खुदा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सब बच्चे पानी डालेंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने प्रार्थना की, फिर भी तनख्वाह के सपने थे। बच्चों के सामने ये कहा गया कि तुम काम करोगे तो हम तनख्वाह देंगे। अब तनख्वाह का सपना देखते हुए सारे बच्चे जो थे बेटा कि अरे अगर हम काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, हमें वेतन मिलेगा। अब मिलकर सब बच्चों ने शुरू कर दिया पानी डालना। तुल गए पानी डालने पर। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। एक दिन फर्शी मतलब फर्श पे बिछाने वाली। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया।
दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब हुआ क्या बेटा, जैसे कि अम्मा ने कहा दरी गंदी है। अब उन्होंने दरी को क्या किया, चारों कोने से पकड़ लिया। चार बच्चों ने चार कोने से पकड़ लिया और दो चार ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लकड़ियां ली और दरी को धुआंधार लगे पीटने। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पे पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहीं हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। सारा घर जब उन्होंने बेटा दरी को साफ करना शुरू किया, चार कोने पकड़ी, लगे झटकने, दरी पकड़ा और लगे झटकने, चारों कोने पकड़ के ऊपर नीचे झटकने लगे। और दो चार ने तो क्या किया, लकड़ियां ली और धुआंधार लगे दरी की पिटाई करने। सारा घर क्या हुआ बेटा, धूल से भर गया। अब धूल उड़ रही थी तो भाई खांसी भी आएगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, अब वो कहाँ चली गई, सबके सिर पर। भाई धूल उड़ी तो सबके सिर पर जम गई, नाक में आंख में धूल घुस गई, सबका बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। अब बच्चों को क्या किया गया, आंगन में निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने बुरा हाल कर दिया। आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने तुरंत झाड़ू देने का फैसला किया कि झाड़ू लगा दी जाए। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब उन्होंने फैसला किया कि हम झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू देने का काम करेंगे। अब चूंकि झाड़ू तो एक ही थी घर में, लेकिन तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे थे, इसलिए झाड़ू के तो पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे उतने हाथ पहुंच गई। उल्टे सीधे लगे झाड़ू लगाने, झाड़ू मारने लगे। अम्मा ने अब सिर पीट लिया। अम्मा ने कहा कि भाई ये बुजुर्ग लोग काम करने थे तब तो कोई इंसान काम करेगा, अब आप जरा जरा सी बात पे टोकेंगे तो बस हो चुका काम। अब आइए बेटा पेज नंबर 53 पर। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। असल में क्या होता है कि झाड़ू देने से पहले अगर धूल है तो हल्का सा पानी छिड़क दिया जाता है, तो पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस ये ख्याल आते ही कि पानी दे देना चाहिए था, तो दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल थी और पानी पड़ते सारी धूल क्या बन गई, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। जब बच्चे बेटा दरी साफ करने लगे और दरी की धूल पूरी फर्श पर आ गई, सबके सिर पर जम गई, जो फर्श पे थी सबके सिर पर जम गई, नाक में और आँख में घुस गई, सबका बुरा हाल हो गया। तो सबको कहाँ निकाला गया, आंगन में। अब आंगन में क्या काम करना था, आंगन में झाड़ू देने का काम करना था। अब झाड़ू के भी पुर्जे उड़ गए। और फिर कहा गया कि अरे झाड़ू लगाना है, झाड़ू देना, थोड़ा सा पानी छिड़क लो। अब सबने जब पानी छिड़का तो एक तो वैसे ही कीचड़ धूल था, अब वो क्या हुआ कि पानी पड़ते सारी धूल कीचड़ बन गई।
अब वहां से भी बच्चों को बाहर निकाला गया। अब कहाँ निकाला गया? आंगन से भी बाहर निकाल दिया गया। और तय हुआ कि अब तीसरा काम किया जाए। दरी साफ करने का काम हो गया बेटा, आंगन में झाड़ू देने का भी काम हो गया। दोनों काम नहीं हुआ, दोनों में ही बच्चे असफल रह गया, दोनों दोनों जगह से बच्चों को हटा दिया गया। तो अब ये हुआ कि अब तीसरा काम आ गया। कौन सा काम? पेड़ों को पानी दिया जाए। बस ये सुनते ही कि पेड़ों को पानी दिया जाए तो सारे घर में जो बाल्टियां थी, बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, सब बच्चों ने ले ली। और जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली तो वो लोग क्या किए, घर में से डोंगे, कटोरे और गिलास ले आए पौधों को, पेड़ों को पानी देने के लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। अब पौधों को पानी देना था, घर के सारे बर्तन बाहर आ गए। अब सारे के सारे बच्चे बेटा नल पर टूट पड़े। वहां पे भी घमासान मच गई। क्या मजाल कि एक बूंद किसी के बर्तन में आ जाए, पानी की एक बूंद भी कि किसी बर्तन में। वो नल पे ठूसम ठास मची थी कि किसी की बाल्टी पर पतीला तो पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे थे। पहले तो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, फिर उसी को हाथ की कुहनी से मारने लगे और उसके बाद बर्तन से ही मारने लगे। फौरन तुरंत ही भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों और फूफियों मतलब बुआ की कुमक माने होता फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो अब घर में जितने बड़े भाई थे, बहन, मामा, दमदार मौसी, बुआ, सबकी फौज आई और ये फौज भी मैदान में हथियार फेंक कर भाग गई, पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से पूरी तरह से सन गए, मतलब कि कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। बगल से नौकरों को बुलवाया गया और जो नौकर है उन्होंने 4 आना लिया प्रति बच्चे के हिसाब से और बच्चों को नहलवाया गया। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा और इसके आगे की जो कहानी शेष बची बेटा आप उसको भी एक बार पढ़ के देखिएगा।